प्रत्याशी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बात दबी थी शुक्रवार को सड़क पर आ गई। धनबाद में शुक्रवार को लोकसभा उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेसियों का आक्रोश सड़क पर दिखा। निशाने पर धनबाद से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह थी। लोग उन्हें बाहरी उम्मीदवार बता रहे थे और आला कमान के निर्णय को अप्रत्याशित कह रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी आक्रोशित कार्यकर्ताओं के निशाने पर थे। राजेश ठाकुर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। महिलाएं हाथ में कार्डबोर्ड लेकर चल रही थी। राजेश ठाकुर को धनबाद में स्थानीय कैंडिडेट नहीं देने के लिए जिम्मेवार बताया जा रहा था। उन लोगों का कहना था कि झारखंड में गठबंधन में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में सभी गठबंधन के लोगों का अधिकार है कि वो उम्मीदवार के चयन में अपनी राय दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धनबाद के स्थानीय उम्मीदवारों के रहते हुए कांग्रेस ने बाहर से उम्मीदवार दे दिया। स्थानीय किसी को भी टिकट मिलता तो वो स्वीकार कर लेते, लेकिन बाहरी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं है। जुलूस में राजद के लोग भी शामिल थे। कह रहे थे कि धनबाद से कई लोगों का नाम पैनल में गया था, लेकिन सबके नाम को किनारे कर बाहरी उम्मीदवार अनुपमा सिंह को टिकट दे दिया गया। कार्यकर्ताओं का जो अपमान हुआ उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्थानीय उम्मीदवार चाहते हैं। अगर कांग्रेस आला कमान अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो ये आत्मघाती कदम होगा और हम लोग चुप नहीं रहेंगे। अभी तक चुपके चोरी लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन आज तो पर्दा हट गया और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह पर जमकर विरोध हुआ। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। स्थानीय कैंडिडेट यहाँ पर दिया जाना चाहिए। उम्मीदवार हमेशा यहाँ पर जो है ये धनबाद के आला कमान जो लोग हैं, जो महागठबंधन के जो लोग हैं, वो लोग धनबाद को एक लेबोरेटरी समझ लिया, समझे ना। यहाँ पर प्रयोगशाला है क्या है? कभी दिल्ली से कैंडिडेट आ जाएगा अजय दुबे, कभी दिल्ली से कैंडिडेट आ जाएगा क्रिकेट आ जाएगा, कीर्ति आजाद आ जाएगा। अभी देखिए पेरबल से आ गया ये लड़ने के लिए। तो धनबाद एक प्रयोगशाला लोग बना दिया है। हम लोग ये चाहते हैं कि स्थानीय आदमी यहाँ पर बहुत लोग थे। यहाँ पर बहुत लोगों का नाम गया था महागठबंधन से। शमशेर का नाम गया था जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी है। यहाँ जलसा महतो का नाम गया था जो कांग्रेस के कदावर नेता हैं। जयदेव का नाम गया था जो पहले सांसद रह चुके हैं, तो उसको हम लोग मान लिए हैं कि यहाँ का आदमी है ना, उनको टिकट मिलना चाहिए था। आपका वो अशोक सिंह है, ये लोग था और भी नाम आया था। तो इन लोगों से किसी को देता, कोई पैसा कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। चुनाव तो जनता जिताती है, पॉकेट में पैसा पब्लिक को थोड़ी जाता है। वोटर के पॉकेट याद रखिएगा, पॉकेट में वोटर के पॉकेट में पैसा नहीं जाता जो बड़े बड़े दलाल है वो लोग के पॉकेट में पैसा जाता है। तो चुनाव में तो हम लोग मदद तो करते हैं, चाहे वो आपका शमशेर राम रहता या फिर जलसर महतो रहता या जयदेव रहते या अशोक सिंह रहते, तो स्थानीय आदमी रहता तो हम की जान से मदद करते। लेकिन ऐसा काम हुआ अभी कि पैसा के बल पर एकाएक पैराशूट कैंडिडेट को उतार दिया गया। पैसा कौन लिया? चारों तो देखिए उसका ललन चौबे का बयान है 200 करोड़ रुपया लिया गया। पैसा तो ये लेन देन हुआ ही नहीं होता तो ये जो है बड़का सुरखुरु है का जो पैरमोसा के यहाँ टिकट ले लेता है। यहाँ पर उसका जनाधार है क्या? यहाँ ट्रिब्यूनल चलाते हैं क्या? या यहाँ का नेता है क्या? कभी कोई आना जाना नहीं। तो ऐसे समय में टिकट वो लेता है तो निश्चित रूप से ये बात जाता है कि कहीं न कहीं पैसे का लेन देन हुआ है और वो टिकट इसको दे करके धनबाद की सीट को बेचा गया। आप लोग इतना लेट से विरोध क्यों कर रहे हैं? 10-15 दिन हो चुका है। नहीं, ये बात चल रही थी कि बदला जाएगा। ये रांची में देखिए विरोध हो रहा है, सालों कम कॉन्ट्रैक्ट में है कि बदलने का बात चल रही है, लेकिन देखने का विरोध करते भाई क्या बदलेगा? ये लोग इतना पैसा ले लिया, हिम्मत होता है उसका बदलने का। ये सिर्फ सोनिया गांधी या राहुल गांधी का मैसेज जाएगा तो टिकट बदल। आगे आप लोग क्या करिएगा? आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति ये रहेगा कि अगर जनता वहाँ तो बताएंगे कि भाई कोई जीते हारे, लेकिन जो कांग्रेस में जो पैराशूट कैंडिडेट आता है पैसे के बल पर, ऐसे लोग हराने का काम करेंगे। नहीं देंगे वोट, हम लोग नेता को दे देंगे। या और भी कैंडिडेट यहाँ पर है, मासस के लोग हैं या और लोग भी ऐसे बहुत नेता भी उतरेंगे जो नुकसान लगाता है, तो हम लोग विचार करें उसमें। लेकिन ये गलत है, जिसका टिकट बनते हैं नुकसान से पहले, नहीं तो बवाल होगा। लोकल कैंडिडेट हम लोग भी तो लोकल है। लोकल आदमी भी तो चाहता है कि हमारा लोकल कैंडिडेट का कोई सपोर्ट करे। हमेशा धनबाद की बात नहीं, सब जगह की बात है, लोकल कैंडिडेट रहना चाहिए। धनबाद से तो क्यों नहीं? धनबाद में भी तो लोकल उम्मीदवार है। लोकल उम्मीदवार को क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा? दोषी किसको मानते हैं इसमें? दोषी राजेश ठाकुर है हमारे यहाँ।
राजेश ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजेश ठाकुर मुर्दाबाद, राजेश ठाकुर मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ, आक्रोश इसलिए है क्योंकि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ से लोकसभा चुनाव के लिए चुना गया है, इसलिए हम लोग आक्रोश है। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोकल प्रत्याशी को यहाँ पे धनबाद लोकसभा में दिया जाए सीट। जब संगठन में हम लोग समस्या अगर कोई होगा सर तो हम लोग क्या, हम लोग बैरवा फुस हो जाएंगे। अगर धनबाद लोकसभा का चुनाव है तो धनबाद का लोकसभा का जो क्षेत्र है वहाँ से धनबाद का लोकल प्रत्याशी को देना चाहिए, ये हम लोग बोल रहे हैं। आप लोग अनूप सिंह कह रहे हैं कि वो तो बोकारो का रहने वाला तो बोकारो का रहने वाले, वही तो चीज बोल रहे हैं। बोकारो के क्यों रहने वाले, वो बोकारो के रहने वाले हैं ना, तो धनबाद लोकसभा की बात आ रही है ना, तो धनबाद इतना बड़ा क्षेत्र है तो धनबाद से होना चाहिए ना। बोकारो तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र है तो भैया हम लोग बोकारो नहीं जाना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि धनबाद से ही हो, तो धनबाद के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि धनबाद का लोकल आदमी को देना चाहिए। बोकारो का नहीं, बोकारो बोकारो में आता है, ये चीज बोले होंगे वो। गोविंद दास नाम है मेरा, हम यहाँ हाउसिंग कॉलोनी बरताड़ बस्ती से है। हम लोग कांग्रेस का समर्थक है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग लोकल प्रत्याशी को देना चाहिए, बाहरी को नहीं देना चाहिए। अच्छा, नहीं, हम लोग का मांग एक ही को, हम लोग लोकल प्रत्याशी चाहिए, हम लोग का बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए। अगर ये लोकल प्रत्याशी नहीं दिया गया, इसमें मंथन नहीं किया गया ऊपर का वर्गीय नेता साहब, तो हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। और हम लोग पार्टी के जितने भी गणमान्य आदमी हैं एक एक करके सब इस्तीफा दे देंगे। हम लोग नोटा में वोट दे देंगे, लेकिन अनुपम सिंह को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।